हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है 11th क्लास का न्यूमेरिकल और चैप्टर जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। चलो स्टार्ट करो। एट अ प्राइस ऑफ ₹50 पर यूनिट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज 1000 यूनिट्स। देखो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, आपकी प्राइस कितनी दे रखी है 50 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है 1000 यूनिट्स परचेज किया जा रहा है। अगर प्राइस 50 पर यूनिट है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 1000 यूनिट्स। ठीक है, व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाई 10%। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर प्राइस फॉल हो रहा है मतलब गिर रहा है, कितने परसेंट का 10% से। तो पहले क्या था 50, कितने परसेंट से गिर रहा है 10% से। इट्स क्वांटिटी डिमांड राइज टू 1080 यूनिट्स। प्राइस के गिरने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, कितने यूनिट से 1080 यूनिट से। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट्स डिमांड इन इलास्टिक। अब इन्होंने आगे ये भी बोला, क्या आपको ये भी बताना है क्या डिमांड इन इलास्टिक है। तो चलो देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन है। पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब देखो साइड में देखो, मैंने जो ये चीज़ें लिखी हैं ये आपको क्वेश्चन से ऑलरेडी दे रखी थी। जैसे प्राइस 50 रुपीज़ पर यूनिट, पहला प्राइस P0 50 यूनिट लिख दिया। क्वांटिटी डिमांड कितना कह रहा था 1000, तो Q0 कितना हो गया 1000। इसके बाद प्राइस फॉल हो रहा है 10% से, तो P1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P0 मतलब पहली प्राइस कितनी थी 50 रुपीज़, इसका 10%, तो 50 का 10% 5 रुपये 5 रुपीज़। तो यहाँ 50 माइनस 10% किया तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45। ठीक है, फिर नया क्वांटिटी भी आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इट्स क्वांटिटी डिमांड राइज टू 1080 यूनिट्स। तो 1080 यूनिट्स, तो आपको ये चारों चीज़ें मिल गई, P0 Q0 P1 Q1। अब आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, अब देखो क्वेश्चन में आओ, डेल्टा क्यू, क्वेश्चन में डेल्टा क्यू है और सॉल्यूशन में डेल्टा क्यू है, डेल्टा पी है। आपको ये तो दे नहीं रखा, तो आपको ये निकालना पड़ता है। डेल्टा क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q1 माइनस Q0 फॉर्मूला है ये। अब डेल्टा क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, Q1 क्या है 1080, Q0 कितना है 1000, तो 1080 माइनस 1000, तो डेल्टा क्यू आपका आ गया, कितना आ गया 80। ठीक है, अब आ जाओ, सेम इसी तरीके से आपको डेल्टा पी निकालना होगा। डेल्टा पी निकालने का भी सेम, P1 माइनस P0। अब P देख लो, यहाँ पे P1 कितना आया 45 और P0 कितना है 50, तो 45 माइनस 50, डेल्टा पी क्या आ गया -5। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी। अब आ जाओ फॉर्मूले के साइड जो हमें निकालना था। डेल्टा क्यू, आपको डेल्टा क्यू आपने निकाल रखा है ना, देखो 80, आपको क्या करना है यहाँ से उठा के यहाँ 80 लिख देना है। फिर आ जाओ डेल्टा पी कितना -5 आ गया। अब पी और क्यू लिखना है, पी कितना दे रखा है 50, क्यू कितना दे रखा है 1000, 50 अपॉन 1000। आपने इसको सिंपल कैलकुलेशन किया, 40 अपॉन 50, 0 से 0 कटा, 4 अपॉन 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करो और डिवाइड करके जो आएगा आपका आंसर वो आएगा माइनस का 0.8। माइनस कैसे आया, क्योंकि माइनस का 5 था ना नीचे, तो माइनस यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 0.8। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको ये भी बताना है क्या डिमांड इनइलास्टिक है, तो जी हाँ इनइलास्टिक है। क्यों इनइलास्टिक है, क्योंकि ये 1 से कम है। अगर 1 से ज़्यादा आता सॉल्यूशन तो ये क्या होता है इलास्टिक, बट यहाँ पे 1 से कम है, इसीलिए क्या होगा इन इलास्टिक। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है चैनल के नीचे, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में और भी जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।